बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहजादा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम कुछ नया सीखते हैं कि एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। कि जब हमें अगर कोई साइन कॉस या कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अगर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम किस तरह से सम और डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेंगे यहां से। ये हमने फंडामेंटल लॉ से ये जो हमने फार्मूले ड्राइव किए थे, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और दूसरा साइन का ही साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इन दोनों की मदद से पहले हम दो फार्मूले ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद कॉस को यूज करके फिर हम दो फार्मूले ड्राइव करेंगे। किस तरह से? अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर इसको मैं 1 और इसको 2 का नाम दे दे, अगर इसको हम इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐड हो जाएगा ये इसके साथ, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब जब ऐड करेंगे ये सेम टर्म है, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये सेम टर्म है लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब ऐड होंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बता रही समझ में कि कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो आएगा सम 0 आ जाएगा और सिर्फ ये वाले जो टर्म है ये ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से भी करके लिख सकते हैं कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो एक पहला हमें ये मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, साइन और कॉस का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, और साथ में ही राइट हैंड साइड पे क्या है, ये सम है और डिफरेंस है एंगल्स का। तो एक फार्मूला हमें ये मिल गया पहला कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये एक पहला रिजल्ट हमें मिल गया, पहला रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं दूसरा कि अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, अगर मैं 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो जब 2 को मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहां से हमें मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा हमें। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये टर्म अब कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये प्लस का होके इसके साथ प्लस हो जाएगा। दोनों सेम टर्म है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और हमें इसका रिजल्ट मिलेगा 2
कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको भी हम अगर इस तरह से लिख लें, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमें मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये प्रोडक्ट है अल्फा और साइन कॉस अल्फा साइन बीटा का, और इसका रिजल्ट सम के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो दूसरा रिजल्ट ये हमने मालूम कर लिया कि प्रोडक्ट से एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। ये प्रोडक्ट है, एक हमने पहले मालूम किया था कि साइन अल्फा कॉस बीटा, और दूसरा कॉस अल्फा साइन बीटा का, और ये किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, सम में। लास्ट जो हमने किया सम था, और ये डिफरेंस की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कॉस के मालूम करते हैं सम और डिफरेंस। ये भी हम फंडामेंटल लॉ से, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और दूसरा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब बिल्कुल यहां पर भी इसी तरीके से पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर cos अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा ऐड कर रहे हैं, तो प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखिए हमें क्या मिलेगा। जब ऐड करेंगे तो ये सेम टर्म है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब ऐड होंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ये तो कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। तो ये पहला रिजल्ट हमें मिल गया कि 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये पहला रिजल्ट हमें यहां से मिल गया जब हमने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान, वही, कुछ भी नया नहीं, वही पुरानी चीजें, थोड़ा सा इनको हमने कुछ नए तरीके से, नए स्टाइल से इनको हमने यूज करके और एक रिजल्ट हमने यहां से ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं कि अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 2 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
सब्ट्रैक्ट करने से अब क्या होगा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे इसको तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, अब दोनों की साइन माइनस हो गई तो अब ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन उनके साथ माइनस आ जाएगी, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसको हम इस तरह से भी करके लिख सकते हैं कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये हमने ड्राइव कर लिया, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन अल्फा और साइन बीटा, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। बिल्कुल आसान मेथड, बिल्कुल आसान तरीका कि आपको सिर्फ 4 फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उनकी मदद से 4 हमने ये और फार्मूले और आइडेंटिटीज हमने ड्राइव कर ली, उन्हीं 4 की मदद से जो हमने फंडामेंटल लॉ में सीखे थे। ये तो था एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, ये प्रोडक्ट है, इसको हमने चेंज किया सम और डिफरेंस में, कि यहाँ पे एंगल है और साइन या कॉस फंक्शन थे, प्रोडक्ट था उनका, और यहाँ पर जो है एंगल का भी सम है या डिफरेंस है, और जो फंक्शन है साइन या कॉस वो भी सम या डिफरेंस की फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। अच्छा, अब हम सीखते हैं एक्सप्रेस द सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट, कि अगर हमें सम और डिफरेंस गिवन हो तो उसको किस तरह से हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये 4 मैंने जो अभी हमने ड्राइव किए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि इसी को कंपेयर करते हुए, इसी के मदद से समझा के मैं आपको फिर नेक्स्ट जो 4 हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो और बात अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी और इंशाल्लाह याद रखने में भी आसानी होगी आप लोगों को। इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया, लेट अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा कि ए के इक्वल है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी। अब ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं ए पुट कर दूंगा, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे बी, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा है इनकी वैल्यू अब हमें पहले मालूम करनी होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे भी इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का अगर मैं नाम दे दूं, तो अगर मैं इन दोनों को जब ऐड करता हूं, एडिंग 1 and 2, तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये देखें b प्लस है और b यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा हमें मिल जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे a प्लस b, और यहां से अगर मैं अल्फा मालूम कर लूं तो अल्फा इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो अल्फा तो हमें मालूम हो गया, इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। अब बीटा मालूम करना है, तो बीटा के लिए अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 2 को जब मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, ए अल्फा पॉजिटिव अल्फा ये नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएंगे,
बी ये नेगेटिव है, ये जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा ये हमें मिल जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर ये आ जाएगा a माइनस बी, तो बीटा इक्वल आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। तो ये अल्फा हमने मालूम कर लिया a प्लस बी अपॉन 2, बीटा हमने मालूम कर लिया a माइनस बी अपॉन 2। ठीक, अब आ जाते हैं यहां पर। अब हमें काम ये करना है कि जहां जहां पर अल्फा है, अल्फा की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है a प्लस बी अपॉन, और जहां पर बीटा है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है a माइनस बी अपॉन, और जहां पर a प्लस अल्फा प्लस बीटा है वहां पर a, जहां पे अल्फा माइनस बीटा है वहां पर b पुट करेंगे। तो मजीद 4 हम फार्मूले हमें मालूम हो जाएंगे, ड्राइव हो जाएंगे 4, और रिजल्ट हमें मालूम हो जाएंगे। किस तरह से? अब यही है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो हमने 4 हमने जो ड्राइव किए थे, नेक्स्ट 4 बिल्कुल यही चीज है, सिर्फ क्या फर्क है कि इस चीज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, किस तरह से अब सब्स्टिट्यूट करना है? अब क्योंकि हमें सम और डिफरेंस को चेंज करना है प्रोडक्ट में, ठीक है, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो ये जो सम और डिफरेंस वाले हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। इस तरह से पहला ले लेते हैं फर्स्ट वन, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ए रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बी से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, 2 साइन अल्फा, तो अल्फा की जगह पर a प्लस बी अपॉन 2, और कॉस बीटा, कॉस a माइनस बी अपॉन 2। तो देखा आपने, ये सम है, ठीक है, और ये चेंज हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। बिल्कुल आसान, वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ए और बी की फॉर्म में। इसी तरह से सेकंड वन, ये क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है? a प्लस बी अपॉन 2, और बीटा साइन बीटा है तो ये आ जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2। थर्ड वन कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा, अल्फा इक्वल है a प्लस बी अपॉन 2, और कॉस बीटा कॉस a माइनस बी अपॉन 2। फोर्थ वन कॉस a माइनस कॉस b इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, और साइन बीटा साइन a माइनस बी अपॉन। तो देखा आपने किस तरह से हमने स्टार्ट किया, फंडामेंटल लॉ से, वहां से हमने मालूम किए 4 ये और फिर मजीद 4 ये।
इसमें और इसमें आप देख लें कि बिल्कुल सेम है इनका स्ट्रक्चर, और सिर्फ क्या फर्क है कि अल्फा बीटा है यहाँ पर उसकी जगह पे ए और बी की फॉर्म में जब इसको हमने चेंज किया तो ये सम और डिफरेंस, अब देखिए ये सम है ये डिफरेंस है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, साइन और कॉस का प्रोडक्ट, साइन कॉस और साइन का प्रोडक्ट, ये सम और डिफरेंस और ये कॉस और साइन का प्रोडक्ट हमने मालूम कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बहुत आसान करके मैंने इसको दोनों को सामने रख के, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि ये कोई अलग फार्मूला है और ये कोई अलग फार्मूला है। बिल्कुल एक ही सेम फार्मूले हैं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग से हमने उसको नया एक नाम दे दिया है। ठीक है, तो याद रखें मैथमेटिक्स में यही होता है, यही ट्रिक्स है इसके, जो कि मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि मैथ कोई ऐसी अजूबा चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। अगर इसको हम थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन जाएगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आएगा। मजीद लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखें, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, मैथ्स विद शहजादा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए से नए वीडियोस की आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, दोस्तों भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।